नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 32 क्लास छठी इसमें एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं हम आज, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। तो लाइट के अंदर जो है शैडो की जब हम बात करते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है, परछाई जिसको हम कहते हैं, और किस तरह से वो परावर्तन करती है, उसके बारे में बात करेंगे। When there is no light or in darkness, can you read a book? In the absence of light, we cannot do that. Bulb is one of the source of light in the room. In the same way, sun is another familiar object that gives its own light. तो अगर अंधेरा होगा तो आप ना तो किताब पढ़ सकते हैं, या डार्कनेस में आप किताब नहीं पढ़ सकते। तो उस कमरे में रोशनी के लिए क्या सोर्स है हमारा? बल्ब। अब ड्यूरिंग द डे द लाइट अलाउस अस टू सी ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव्स लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो चीज़ें जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, प्रकाश दे रही हैं हमें, उनको हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया टॉर्च, सन, और ये जुगनू भी है इसके अंदर, जिनके सोर्स हैं। अदीप्त पिंड में पेन, पेंसिल, बुक्स, गर्ल, मोबाइल में अगर स्क्रीन ऑन नहीं हो तो भी उसके अंदर जो है अदीप्त पिंड के अंदर आएगा। उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम टॉर्च, उसके बाद सन एंड फायरफ्लाई, ये तीनों आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे। नॉन ल्यूमिनस में बुक, स्टूल एंड पेन। इसी तरह से इसमें देख लें हिंदी मीडियम में दीप्त पिंड के अंदर आपका टॉर्च, सूर्य और जुगनू। अदीप्त पिंड के अंदर किताब, स्टूल और पेन। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम सो वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम। जिनसे लाइट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकती है और दूसरी तरफ का भी हमें दिखाई दे, उनको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम सो वी कैन सी पार्शली थ्रू देम, जिसमें हम धुंधला दिखाई देगा लेकिन हल्का बहुत दिखाई देता है पारदर्शी वस्तुएं। पारभासी ओपेक जो है दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, जिसमें से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जैसे दीवार वगैरह है, बिल्कुल उसमें से दिखाई नहीं देता हमें। फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल सर्कल द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद ग्रीन कलर, ट्रांसल्यूटेंट ऑब्जेक्ट विद ब्लू कलर एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स विद द रेड कलर। तो मैं यहाँ पे एक से ही करूँगा, लेकिन आप अलग अलग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो पीस ऑफ रॉक जो है, पहले हम ओपेक की बात कर लेते हैं। पीस ऑफ रॉक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। एयर जो है आपका इसमें ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। बुक ओपेक हो गया। पॉलीथीन भी ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। उसके बाद प्लेन ग्लास, इसमें मैं ये डैश लगा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट। एवॉल जो है ओपेक हो जाएगा। स्पेक्टिकल्स जो है ट्रांसपेरेंट एंड बटर पेपर ओपेक। तो जिसमें अंडरलाइन है वो ओपेक है, जो सर्कल किया हुआ है वो आपका ट्रांसल्यूसेंट है, और जिसमें डैश लगाए हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसी हिसाब से हिंदी में भी कर लेंगे। पत्थर जो है वो क्या है आपका? अपारदर्शी है। उसके बाद किताब जो है वो भी। हवा जो है वो आपका पारभासी हो गया। कांच इसमें आपका पारदर्शी हो गया। पन्नी पारभासी हो गया। दीवार जो है अपारदर्शी। चश्मा जो है पारदर्शी, और बटर पेपर पारभासी। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये दिखा रखा है, ट्रांसपेरेंट में पूरी लाइट आ रही है, ट्रांसपेरेंट में कुछ आ रही है, और ट्रांसल्यूसेंट ओपेक के अंदर कुछ नहीं आती। हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर वर्कशीट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।